परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम इस सुबह के अवसर में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम ये परमेश्वर का वचन से कुछ बातें याद करने के लिए। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय से कुछ बातें याद कर रहा था। एसाव और याकूब एक साथ कई सालों के बाद मिल रहा है, उसी को हमने देखा है। ये एसाव उसको मिलने के लिए गया। एसाव को बोल रहा है तुम शहर की ओर जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे चलता हूँ, उधर आके अपन मिलेंगे। परंतु 17वां पद का हम पहली बार में लिखा है, परंतु याकूब वहाँ से निकलकर सुक्कोत को गया है। सुक्कोत को वो गया है। ये झूठ बोलकर वो एसाव के साथ रहना नहीं चाहता है। उसके बाद हम देख सकता है कि और वहाँ अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा है। देख, इधर उसने कभी भी ये करना नहीं चाहता था, एक मकान बनाना, एक घर बनाना। हम जानता है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम ने क्या किया है, कभी भी एक अच्छा मकान नहीं बनाया। उनके पास धन दौलत था, सब कुछ था, परंतु उसने क्या है, एक जब टेंट में उसने रखा है। ये अवस्था उनके जीवन में था। इसहाक ने भी ऐसी किया है। इसहाक ने भी एक पक्का मकान नहीं बनाया है, वो एक झोपड़ी टाइप मकान बनाकर वो रख रहा है। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय में हम देख सकता है कि अब्राहम के बारे में बोल रहा है। अब्राहम ने क्या किया है, इस दुनिया में रहते हुए, वो झोपड़ी में रहते हुए परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग में बनाने वाला एक मकान की इंतजार करते हुए वो जी रहा था। ये बात को हम देख सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसी एक आशा हमारे जीवन में होना चाहिए, परंतु याकूब के जीवन में वो हम नहीं देख सकता है। याकूब ने सबसे पहला कनान देश में आकर उसने क्या किया है, उसी के लिए एक मकान बनाया है, एक घर बनाया है। परंतु अब्राहम ने जब कनान में आया, हम देख सकता है कि उसने परमेश्वर को वेदी बनाकर परमेश्वर को आराधना करते हुए वो झोपड़ी में रहने लग गया है। परंतु कितना उसका आत्मिक विजन और याकूब का आत्मिक विजन में कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है। प्रिय भाइयों बहनों, देख सकता है उसने सिर्फ उसके लिए घर नहीं बनाया है, पशुओं के लिए भी झोपड़े बनाया है। देख, ऐसी एक अवस्था अब्राहम ने अपने लिए झोपड़ा बनाया था, गाय के लिए कुछ बनाया हम देख नहीं पाता है, परंतु इसने अपने लिए मकान बनाया और गाय बकरियों के लिए झोपड़ा भी बनाया। ये दिखाता है कि उसको स्थिर उधर रहने के लिए, हमेशा के लिए उधर रहने के लिए ये चाल के साथ याकूब ने अपना मकान और पशुओं के लिए झोपड़ा बनाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी स्थिति में हम आता है। हम जानता है कि हमारा पूर्व पिता लोगों ने सब परमेश्वर के आगमन के लिए बाट जोते हुए रह रहा था, परंतु आजकल हम ऐसा नहीं देख सकता है। विश्वासी लोगों के घर भी हम देख सकता है कि लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा करते हुए बहुत बड़ा बड़ा मकान बनाता है, बहुत बड़ा बड़ा बंगला बनाता है। प्रभु का दास लोग बोलता है उसको भी ऐसी बड़ा बड़ा बंगला पे रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, बंगला पे रहना खराब नहीं है, परंतु हम ऐसा ना सोचे ये हमारा दुनिया, हमारा सब कुछ है। हम इस दुनिया में रहते हुए हम स्वर्ग की ओर देखना है। हम स्वर्ग के बारे में हम दूसरों को बताता है, प्रभु के बारे में हम बताता है। जब लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने का एक चांस नहीं देना है, हमारा स्वभाव और हमारा जीवन का शैली, हमारा घर का घर, हमारा कपड़ा, ये सब हम कैसे पहनता है, कैसे बनाता है, ये सब हमको ध्यान में रखना हुआ है। लोग कभी भी ये विरुद्ध में, हमारा विरुद्ध में ना बोलना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम हमेशा
परमेश्वर की आगमन के लिए बाट जोते हुए रहना। इस दुनिया में हम रहने के टाइम हम ऐसी सोचना है, हम परदेशी है, हम इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है नहीं है। हम जानता है कि कितना भी हम इस दुनिया में बनाए, कितना भी हम कमाए, वो एक दिन ये सब छोड़कर हमको परमेश्वर के पास जाना है। ये हमारा मृत्यु के बाद, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद क्या हो जाता है, ये हर एक चीज़ मसीही विरोधी के लिए काम में आएगा। हम परमेश्वर का राज्य के लिए काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको रखा है, परंतु हम क्या करता है, हम मसीही विरोधी के राज्य के लिए, वो 7 साल शासन करेगा, उसी टाइम के लिए हम ये सब करके रख रहा है। आजकल विश्वासियों के बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कोई इतना, ये सब किसके लिए काम आ जाएगा। हम बोलता है प्रभु अभी आने वाला है, ये किसके लिए काम आ जाएगा, ये हमको सोचने का है। हम परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नम्र करते हुए, हम इस दुनिया में परदेशी है, हमको इस दुनिया का कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं है, ये सब छोड़कर हमको एक दिन जाना है। इसलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर के सन्निधान में एक विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर की वचनों के हिसाब से हम जाए। वचन 119 में हम देख सकता है कि इस परदेशी वास रहने वाला ये मकानों में परमेश्वर का वचन मेरे लिए दीपक है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमको चलना है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम कितना परमेश्वर का वचन को ध्यान देता है, परमेश्वर का आज्ञा को कितना हम ध्यान देता है। हम भी हमारा जीवन इस दुनिया में एक अटूट संबंध दुनिया के साथ हमारा हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम फर्क कर देखें हमारा अवस्था क्या है। हम इस दुनिया में हमारा अटूट एक संबंध है, तो वो छोड़कर हम इस दुनिया में सिर्फ थोड़ी दिन के लिए रखने वाला है। हमको एक स्वर्ग में एक बहुत बड़ा एक नया यरूशलेम परमेश्वर हमारे लिए बना रहा है। उसी का आशा के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।